Hello everyone, how are you? Welcome to the next video, that is lesson number 17. और हम क्या करते हैं लेसन नंबर वीडियो 16 में हमने क्या किया था पास्ट टेंस सिंपल पास्ट टेंस. ठीक है, पास्ट टेंस टेंस बताया था ना विच डोनेट टाइम, दैट इज टेंस. इट कीप्स ऑन मूविंग, इट नेवर स्टॉप्स, इट गैदर्स इंफॉर्मेशन, इट टॉक अबाउट फ्यूचर मोमेंट्स, पास्ट इवेंट्स. ठीक है, तो उसमें टेंसेस में हर टेंस के साथ क्या है, चार हैं: सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. ठीक है, हर टेंस में है ये. सिंपल में हमने कर लिए हैं. पास्ट टेंस हमने सिंपल पास्ट टेंस लास्ट वीडियो में किया, और इस वीडियो में हम करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. ठीक है, जब कॉन्टिन्यूस बोल रहे हैं हम, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये तो मतलब कॉन्टिन्यूस बोल रहे हैं तो हम कोई काम है जो कर रहे हैं. ठीक है, अभी खत्म नहीं हुआ और चल रहा है. ठीक है, तो उसको कॉन्टिन्यूटी जो है उस काम की दिखाता है कॉन्टिन्यूस टेंस. ठीक है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के एक्शन गोइंग ऑन एट सम टाइम इन द पास्ट. ठीक है, जैसे आप कोई आपसे पूछ रहा है कि क्या कर रहे थे, मैंने आपको कॉल किया, आप क्या कर रहे थे. ठीक है, तो आप क्या बताएंगे उसको कि हाँ आई वॉज राइटिंग अ लेटर, और जैसे मैंने लिखा है आई वॉज ड्राइविंग अ कार. ठीक है, तो मैं क्या बता रही हूँ कि जब आपने मुझे कॉल किया था तो मैं कोई काम कर रही थी, एक्शन वॉज गोइंग ऑन एट सम टाइम, उस टाइम पे. पर वो हो चुका है ना. ठीक है, वो काम हो चुका है क्योंकि पास्ट टेंस में हो चुका है. पर उस टाइम पे जब आपने मुझे कॉल किया या जब वो इवेंट मतलब जो चीज हो रही थी, घटना हो रही थी, उस टाइम पे मैं कोई काम जो है वो कर रही थी. एक्शन वॉज गोइंग ऑन. ठीक है, पर पास्ट है. अब ये नहीं करना कि एक्शन गोइंग ऑन है तो प्रेजेंट है, नहीं. जिस टाइम की हम जिक्र कर रहे हैं, ठीक है, हम किसी एक ऐसे टाइम की बात करें कि उस टाइम पे क्या हो रहा था. उस टाइम पे जब मैंने कॉल किया तब क्या कर रहे थे आप, ये पूछा जा रहा है. ठीक है, तो एक्शन उस टाइम पे चल रहा था जब कॉल आई. ठीक है, तो एक्शन वॉज गोइंग एट सम टाइम इन द पास्ट. पास्ट में उस टाइम पे उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में कुछ एक्शन जो था वो चल रहा था. ऐसी घटनाओं को, ऐसे मोमेंट्स को, ऐसी चीजों का जब हमें लिखना है, जिक्र करना है, तो हम यूज करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. ठीक है, तो आई वॉज ड्राइविंग अ कार. ओके, कंप्लीट सेंटेंस कैसे भी कर सकते हैं, पर सिंपल स्ट्रक्चर हम ले रहे हैं. तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या शो करता है, उस घटना को बता रहा है. ठीक है, अब स्ट्रक्चर, सेकेंड चीज हम कर रहे हैं हमारा स्ट्रक्चर. तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट, ठीक है, नाउन, प्रोनाउन जो होगा वो सब्जेक्ट होगा सेंटेंस का, और इसके हेल्पिंग वर्ब होंगे वॉज और वर्ब. ठीक है, और क्योंकि हमने शो करना है कॉन्टिन्यूटी ऑफ वर्क, तो क्या होगा, वर्ब वर्ब को आईएनजी फॉर्म में यूज करेंगे. ड्राइव फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, आईएनजी लगा के क्या बन गया, ड्राइविंग. और ड्राइविंग क्या शो कर रहा है, कॉन्टिन्यूटी ऑफ वर्क. राइटिंग, रनिंग, स्पीकिंग. ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, कॉन्टिन्यूटी ऑफ वर्क शो कर रहा है. एक्शन जो है कंटिन्यू हो रहा है. ठीक है, तो वॉज और वर यूज होगा, और वर्ब कौन से फॉर्म में आएगा, आईएनजी फॉर्म में आएगा, और ऑफ कोर्स ऑब्जेक्ट आएगा जिसपे सब्जेक्ट का क्या काम कर रहा है उसका इफेक्ट शो होगा, वो ऑब्जेक्ट होगा. ठीक है, अब दो चीजें, दो हेल्पिंग वर्ब आ गए हमारे पास यहाँ, वॉज और वर. जब हमने पास्ट टेंस किया था तो हमारे पास क्या आया था, सिर्फ डिड आया था, सब जगह डिड यूज हो रहा था, कोई टेंशन ही नहीं है. अब हमारे पास आ गया वॉज और वर, तो वॉज कहाँ यूज होगा, फर्स्ट पर्सन किया था ना, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन. जब मैं काम कर रही हूँ और मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ तो आई इज फर्स्ट पर्सन, राइट. और मैं क्या हूँ, सिंगुलर हूँ, एक ही हूँ ना, दो तो नहीं हूँ भाई, एक ही हूँ. तो फर्स्ट पर्सन हूँ और क्या हूँ, सिंगुलर सब्जेक्ट हूँ. ठीक है, राइट ना, दो तो नहीं हूँ ना. ठीक है, और वर क्या होगा, वर यूज होगा हमारे पास प्लूरल. ठीक है, सब्जेक्ट जो है वो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन है, और सब्जेक्ट क्या है साथ में, सिंगुलर या प्लूरल है, राइट. ये हम कर चुके हैं प्रेजेंट टेंस के टाइम पे, हमने बात की है इसके बारे में. तो वॉज यूज होगा जब फर्स्ट पर्सन यूज होगा. ठीक है, जब जो काम कर रहा है वही अपने बारे में बात कर रहा है तो वो फर्स्ट पर्सन है. अगर मैं किसी और पर्सन की बात करूंगी तो वो क्या हो जाएगा, सेकेंड पर्सन हो जाएगा. ठीक है, तो और क्या है, सिंगुलर, मैं एक हूँ. अगर मैं ज्यादा के बारे में करूंगी जैसे चिल्ड्रन, दे, वी, तो वो क्या हो गया, प्लूरल हो गया, एक से ज्यादा हो गए तो प्लूरल सब्जेक्ट हो गया. तो जब फर्स्ट पर्सन या सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज होगा वॉज, और सेकेंड पर्सन या प्लूरल सब्जेक्ट है तो यूज होगा वर. ठीक है, ये ध्यान रखना है अब हमें. और वर्ब की तो कोई टेंशन नहीं है, आईएनजी फॉर्म में यूज हो रहा है. ठीक है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है.
कि सेकेंड फॉर्म यूज़ करना है, थर्ड फॉर्म करना है कि थर्ड फॉर्म ऑफ यूज़ करना है कि फर्स्ट फॉर्म करना है कि सेकेंड फॉर्म, कोई टेंशन नहीं है, वर्ब आईएनजी फॉर्म में यूज़ हो जाएगा, ठीक है। तो और अब हमने किए थे 4 सेंटेंसेस जो हमारे ग्रामर में यूज़ होते हैं हर जगह। असर्टिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव, डिक्लेरेशन है। तो आई वॉज ड्राइविंग अ कार, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या बन गया हमारे पास, सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है, फर्स्ट पर्सन है ना, ठीक है। मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ। वॉज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट पर्सन है और सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगा, वॉज यूज होगा। ड्राइविंग क्या हो गया, वर्ब इन आईएनजी फॉर्म, आ गया ना स्ट्रक्चर आपके पास, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब इन आईएनजी फॉर्म प्लस कार के ऑब्जेक्ट, ठीक है। और बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट छोटी सी चीज पर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है द सेंटेंस, फुल स्टॉप, ठीक है। अब हो गया स्ट्रक्चर हमारे पास यार। अब वैसे ही नेगेटिव, नेगेटिव के लिए क्या कंडीशन है, हमेशा नेगेटिव वर्ड यूज होगा तभी नेगेटिव सेंटेंस बनेगा ना। नो, नॉट, नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं जा रहा हूँ, है ना। तो नेगेटिव वर्ड चाहिए हमारे को। तो हमारे पास नेगेटिव के लिए क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया, वॉज हेल्पिंग वर्ब आ गया, नॉट नेगेटिव वर्ड आ गया, ठीक है ना, आ गया ना। और वर्ब इन आईएनजी फॉर्म आ गया, कॉन्टिन्यूटी शो करनी है, ऑब्जेक्ट आ गया, स्ट्रक्चर बन गया हमारे पास। सेम वे इंटेरोगेटिव, हेल्पिंग वर्ब जो है वो फर्स्ट में आ जाएगा, ये इंटेरोगेटिव वर्ड बन जाएगा, वॉज का डब्ल्यू कैपिटल हो जाएगा, वॉज आई ड्राइविंग अ कार क्वेश्चन मार्क, राइट, क्योंकि क्वेश्चन पूछना, इंटेरोगेटिव साइन चाहिए हमें। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में वॉज आई नॉट ड्राइविंग अ कार। अब सिंपल पास्ट किया था मैंने लास्ट वीडियो में, तब भी मैंने आपको बार बार बोला था कि ये ध्यान रख के चलना, ये स्ट्रक्चर चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। वॉज, फिर आई सब्जेक्ट, फिर नॉट नेगेटिव वर्ड, फिर वर्ब मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म या कोई भी मेन वर्ब है वो ऐसे ही आएगा। आप नहीं कर सकते वॉज नॉट आई ड्राइविंग अ कार, ग्रामेटिकली रॉन्ग है सेंटेंस, ठीक है। सिर्फ प्लेसमेंट ऑफ वर्ब नॉट हिला रहे हो पर ग्रामेटिकली रॉन्ग है, टीचर डिडक्ट करेगी मार्क्स 101%, ठीक है। तो वॉज आई नॉट ड्राइविंग अ कार इज द राइट वन, ठीक है। और नहीं भूलना है क्या, पंक्चुएशन मार्क। फर्स्ट अल्फाबेट हमेशा हमेशा क्या होगा सेंटेंस का, चाहे वो इंटेरोगेटिव है, चाहे नेगेटिव है, चाहे इंटेरोगेटिव नेगेटिव है, कैपिटल होगा। और सेंटेंस एंड होगा फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क या पंक्चुएशन मार्क पे, तो इसको भूलना नहीं है, ठीक है। तो 2-3 चीजें, सिंपल सी चीज है, बड़े सिंपल है ये टेंसेस, ठीक है। तो 2-3 चीजें जो हमें याद रखनी है वो क्या है, वॉज और वर यूज होगा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। वॉज यूज होगा फर्स्ट पर्सन के साथ, जब जो बोल रहा है वही अपनी बात बता रहा है, मैं अपनी बात बता रही हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ और मैं क्या हूँ, सिंगुलर हूँ, एक ही हूँ, ठीक है। अगर मैं किसी और की बात करती हूँ तो वो क्या है, सेकेंड या थर्ड पर्सन बन जाएगा, पर फिर हमें ये देखना है कि वो सिंगुलर है क्या प्लूरल है। अगर वो सिंगुलर है तो वॉज ही आएगा, अगर वो प्लूरल है तो वर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। जैसे आई वॉज ड्राइविंग अ कार की जगह अगर हम लिख दें दे वॉज प्लेइंग फुटबॉल, गलत हो गया ना। मैं, दे क्या है, थर्ड पर्सन है, चलो मैं लिखूं, ठीक है। जैसे कर रहे हैं दे, ठीक है, सेंटेंस रॉन्ग हो गया ना। दे क्या है हमारे पास, दे है हमारे पास थर्ड पर्सन है ना, थर्ड पर्सन है, और क्या है, सिंगुलर नहीं है ना, दे में नहीं है तो क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो हमारे को क्या चाहिए, हेल्पिंग हमें वर्ब चाहिए, हमें वर, ठीक है। दे वर प्लेइंग फुटबॉल। तो सिंपल सी चीज है, वॉज आएगा फर्स्ट पर्सन और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और वर आएगा सेकेंड या थर्ड पर्सन, सेकेंड पर्सन भी नहीं, थर्ड पर्सन और प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है। प्लूरल सब्जेक्ट यार को प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगा वर, ठीक है। दे और जैसे कि अदर वन कौन सा हो जाएगा प्रोनाउन, वी वर प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज आएगा, ठीक है। 2-3 चीजें जो है वो ध्यान रखनी है, ध्यान रखेंगे सेंटेंस कभी गलत नहीं हो सकता, 100% राइट होगा, ठीक है। सिंपल पास्ट में तो था ही कुछ नहीं, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब डिड था, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, सोचना ही नहीं है आपको किसी और चीज के बारे में, है ना। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी कोई वर्ब सोचने, क्योंकि वर्ब की सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ही सेंटेंस बनाता है ना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जहाँ गलत हो गया वहाँ ग्रामेटिकली सेंटेंस गलत हो गया, ठीक है।
सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मतलब जैसे प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ क्या हेल्पिंग वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ क्या हेल्पिंग वर्ब है। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, ये एक अलग चैप्टर है, ठीक है, जिसको हम करते हैं ग्रामर में। तो हमें याद रखना है, तो हमें सिंपल सी बात है कि यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्री करना चाहिए ना, फर्स्ट पर्सन के साथ कौन सा वर्ब आएगा, सेकंड पर्सन के साथ कौन सा वर्ब आएगा। और मेन वर्ब की तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी ऑफ वर्क दिखाना है तो आईएनजी फॉर्म आएगा, प्रेजेंट टेंस में भी, पास्ट टेंस में भी, ठीक है। और फ्यूचर टेंस में भी जब हम करेंगे तो लगेगा पता कि आईएनजी फॉर्म जो है, जब कॉन्टिन्यूस आ गया तो आईएनजी फॉर्म है, तो यू डोंट हैव टू थिंक। और मैंने एक चीज़ बताई थी वीडियो में कि छोटे बच्चों को जो प्राइमरी सेक्शंस होती हैं उनमें तो हम क्या करते हैं, दे स्टार्ट लर्निंग दिस थिंग, 3 फॉर्म ऑफ वर्ब्स, ठीक है, तो हमने याद किए होते हैं, ठीक है। और जैसे आपने पढ़ना है तो आप ग्रामर का कोई बुक उठाओ, उसमें दिए होते हैं, उसको रीड करो, तो इट विल बी, मतलब आप 2-3 बार पढ़ोगे तो वो याद ही रहेंगे, ठीक है, कि फर्स्ट फॉर्म क्या है और सेकंड फॉर्म क्या है और थर्ड फॉर्म क्या है। और कुछ जो है वो उसमें थोड़े क्या होते हैं, एक्सेप्शंस होती हैं, वो हमने जब वर्ब का चैप्टर किया, वीडियो किया था, तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि क्या ऐड करके आप थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म लगा सकते हैं। ओके, थैंक यू।